और अब दुनिया की बड़ी खबर से खबरदार होना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव के तहत पाकिस्तान गाजा पट्टी में सैनिक तैनात करने की योजना बना रहा है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की योजना करीब 3,500 सैनिक गाजा में तैनात करने की है। अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान के सैनिक हमास से हथियार छीनने की प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आसिम मुनीर का अजीबोगरीब बयान। चीन के हथियारों ने नहीं, आसिम मुनीर ने बताई भारत से बचने की वजह अल्लाह, आर्मी, अमेरिका और एटम बम। 4A की रणनीति पर चलने वाले पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका की मदद नहीं मिली। आसिम मुनीर का कहना है कि अल्लाह ने भी पाकिस्तान को बचाया। पहली नजर में लगेगा कि पाकिस्तान के पहले CDF आसिम मुनीर का यह बयान भारत को लेकर है, जिसमें उन्होंने कुरान की एक आयत का हवाला देते हुए कहा कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, और संकेत दिया कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को अल्लाह से मदद हासिल हुई। अब सवाल उठते हैं कि आखिर पाकिस्तान के सर्वेसर्वा बन चुके आसिम मुनीर लगातार क्यों अल्लाह और फतवा का जिक्र कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है? आसिम मुनीर से पहले उनके गृह मंत्री भी ऑपरेशन सिंदूर में अपनी नाकामी छिपाने के लिए दैवीय हस्तक्षेप का जिक्र कर चुके हैं। तो फिर अब मुनीर ने ये बात क्यों दोहराई? इसकी वजह पाकिस्तानी अखबार द डॉन में छपी खबर है, जिसका रिश्ता गाजा में पाकिस्तानी सेना की तैनाती से है। अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान की सरकार गाजा में 3,500 सैनिकों की टुकड़ी तैनात करने की सोच रही है, जो गाजा में हमास के खिलाफ इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स के बैनर तले तैनात होगी। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की तरफ से गाजा में अपनी सैन्य टुकड़ी तैनात करने का प्रस्ताव अमेरिका को दिया गया है, जिसके बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से बताया गया। तो कहानी सीधी है। आसिम मुनीर ने गाजा में सेना तैनात करने का प्रस्ताव देकर डोनाल्ड ट्रंप को खुश किया। वायदा किया कि गाजा में हमास से हथियार छीनकर वो पश्चिम एशिया में शांति लाने के ट्रंप के सपने को पूरा करके रहेंगे। आसिम मुनीर का यह ऑफर ट्रंप को पसंद आया और उन्होंने पाकिस्तान में लोकतंत्र की बुरी हालत की अनदेखी कर ली, जिसका फायदा उठाकर मुनीर पाकिस्तान के पहले CDF बन बैठे। मुनीर की मुसीबत यह है कि अब बारी ट्रंप को किया वायदा पूरा करने की, इसलिए उनकी तरफ से एक बार फिर धार्मिक कार्ड खेला गया। आसिम मुनीर को जब भी अपनी हार छिपानी होती है, वो ऊपर वाले का सहारा लेने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कई बार लोगों का ध्यान खींचने के लिए अपने भाषण में खुदा का नाम लेते सुनाई दे चुके हैं। डॉन अखबार के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आसिम मुनीर ने कहा था, भारत के साथ युद्ध के दौरान अल्लाह ने हमारी मदद की और हमें सिर ऊंचा रखने का हौसला दिया।